ज्ञानवापी विवाद मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था, अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो फिर से विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको भी दृष्टि दी है वो देखे ना कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। ये हमने तो नहीं रखा है। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे तो लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान जब ज्ञानवापी विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपना यह बड़ा बयान दे दिया। इन सब के बीच में संत समाज की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान की तारीफ की गई और कहा गया कि अगर कोर्ट के भरोसे रहेंगे तो ये विवाद बढ़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि मुस्लिम समाज सामने आकर ही अपनी ओर से सहयोग करे। वहीं मुस्लिम समाज की ओर से भी ढेर सारे रिएक्शन आ रहे हैं और अब राजनीतिक बयानबाजी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद तेज हो गई है। कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये पूरा मामला कोर्ट में है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोर्ट में चल रहे मामले के बीच में इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। वो उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए वो कोई एक पक्ष नहीं ले सकते। इन सारी बयानबाजी के बीच में श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास के बैनर तले रविवार को काशी से आदि विश्वेश्वर की मुक्ति का शंखनाद हुआ। प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी के भव्य नव्य मॉडल का भी अनावरण किया गया और कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर के भीतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के सर्वे में किसी भी तरीके की बाधा ठीक नहीं है। आगे यह कहा गया कि सर्वे की जो भी रिपोर्ट आएगी वो सबको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर और ज्ञानवापी के मॉडल का अनावरण भी किया गया। दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने इस मौके पर कहा कि ज्ञानवापी मामले में ASI सर्वे पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। सर्वे से सच सामने आएगा। ASI का किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में आंदोलन जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, विश्वास की शुरुआत जरूर हुई है। भाजपा सरकार भी सच के साथ है और ASI के सर्वे को स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली के पूर्व विधायक और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ज्ञानवापी के ASI सर्वे को क्यों रोका जा रहा है, जबकि ये सर्वे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरे पक्ष को डर है कि ज्ञानवापी का सच कहीं बाहर ना आ जाए, मगर हमें न्यायालय पर भरोसा है, ASI का सर्वे जरूर होगा। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब ने देश के मंदिरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हिंदुओं पर भी अत्याचार किया था, धर्म परिवर्तन करवाया था। ज्ञानवापी प्रकरण में जो लोग मुस्लिम पक्ष की तरफ से खड़े हैं, उनके वंशज भी हिंदू ही थे और ये सब औरंगजेब के अत्याचार के शिकार हुए हैं। स्वामी दीपांकर जो इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मामले में चर्चा और परिचर्चा होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हर सनातनी की है। शिव हमारे शीश, श्री राम हमारे प्राण और भगवान श्री कृष्ण हमारी प्रज्ञा हैं। इन्हें छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। अगर बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी तो सब जरूर अपना होगा। इसके लिए गली मोहल्लों में जन जागरूकता फैलाने वाले योद्धाओं की जरूरत है। उन्होंने उस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से ज्ञानवापी के मुद्दे पर आगे आने और संघर्ष करने वालों की मदद करने की अपील भी की और ऐसा संकल्प भी दिलाया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने ज्ञानवापी प्रकरण के न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी मंदिर टूटे हैं उन सबको वापस लिया जाएगा, इसका संकल्प लिया है। कानूनी तरीके से अयोध्या के बाद काशी और फिर मथुरा में हिंदुओं का सम्मान स्थापित किया जाएगा और ASI के सर्वे से सच सामने आएगा। इन सारी गतिविधियों के बीच में एक बार फिर इस बात को याद करना जरूरी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में मंदिर मस्जिद वाला विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता है और यह मामला एक तरफ धार्मिक रंग लेता दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक। अब इस मामले का पटाक्षेप कैसे होगा, कैसे इसका खात्मा होता है और चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां चल रही सुनवाइयों से क्या कुछ निर्णय सामने आता है, ये सब जानने के लिए हमें कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।